हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के क्लास 11th वाले पार्ट में सेल साइकिल सेल डिवीज़न चैप्टर में एक बहुत ही ऑसम टॉपिक है जहाँ पर सेल साइकिल की बात की गई है। और वहाँ से बहुत सारे बच्चे एक कॉमन डाउट मेरे से पूछते रहते हैं। नीट 2018, 19 और 21 में इस पर क्वेश्चन भी रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ उन्होंने बदल करके एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। लेट मी डिस्कस इट विद यू ऑल। सबसे पहले एक मेंशन किया हुआ टॉपिक कि जब कोई सेल फ्रीक्वेंटली डिवाइड करती है या डिवाइड नहीं करना चाहती या डिवीज़न को रोकना चाहती है तो वो सेल क्या करती है। तो पता चलता है कि ऐसी सेल्स जो डिवाइड नहीं करना चाहती हैं ये G1 से एग्जिट होकर सेल साइकिल के ही दूसरे स्टेज G0 में, यानी जिसे क्वेसेंट स्टेज कहते हैं, उसमें एंटर कर जाती हैं। इशू ये है कि बहुत सारे टीचर्स और कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि G0 में एंटर करने के लिए सेल जो है वो सेल साइकिल को एग्जिट करती है। नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है G1 को एग्जिट करती है और सेल साइकिल के ही एक स्टेज G0 में एंटर करती है, यानी सेल कभी सेल साइकिल को एग्जिट कर ही नहीं सकती। वैसे भी बेटा जान लीजिए कि सेल साइकिल किसी भी सेल का लाइफ साइकिल है एंड कोई भी सेल या ऑर्गेनिज्म जब अपनी लाइफ साइकिल को एग्जिट करता है तो वो डाई होता है। एंड यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस कि G0 स्टेज में सेल लिविंग होती हैं, बस प्रोलिफरेटिंग यानी कि डिवाइडिंग नहीं होती। तो लिविंग और मेटाबोलाइजिंग बट नॉन डिवाइडिंग सेल्स को हम G0 स्टेज में मानते हैं। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि सेल G1 को एग्जिट करती है, ना कि सेल साइकिल को। बिकॉज जब आप वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप ये बता पाएंगे कि ऐसी सेल्स जो बहुत रेयरली डिवाइड करती हैं या डिवाइड नहीं करती हैं, ऐसी सेल्स हमेशा G1 को छोड़ करके G0 में चली जाती हैं, जो कि ऑलरेडी सेल साइकिल का ही एक स्टेज है। करेक्ट बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके नीट के लिए पड़ा हुआ है और आपकी हेल्प होगी। थैंक्स अ लॉट।